हेलो। तो मैंने अभी जस्ट मिस मार्वल का एपिसोड 5 देखा है, जो एज यूजुअल रिलीज हुआ है वेडनेसडे को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एंड जैसे कि मैंने फर्स्ट 4 एपिसोड्स का रिव्यू आप सबके लिए किया था, ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं एपिसोड 5 ना देखूं और उसका रिव्यू ना करूं। तो गाइज, मैं हूं तोनाक्षी कालरा और मैं आ गई हूं मिस मार्वल के एपिसोड 5 का रिव्यू लेकर आपके लिए, और आप उसे देखेंगे बिंजिंग लाइव के इस एपिसोड में। तो टोटल 6 एपिसोड्स का ये शो हर हफ्ते करता है एक नया एपिसोड रिलीज। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ये स्टोरी है न्यू जर्सी में रहने वाली कमाला खान की, जो अपनी फैमिली के साथ वहां रहती है, और ये फैमिली है पाकिस्तानी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कमाला बहुत बड़ी फैन है कैप्टन मार्वल की। अब कैसे उसको एक मैजिकल ब्रेसलेट मिला, कैसे वो डेली बेसिस पर इतना स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। तो अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो अभी जाओ, पहले वो देखो एंड देन इसको देखना। एनीवे, तो कमाला ब्रेसलेट मिलने के बाद से जादू सीखने की कोशिश कर रही हैं और धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट भी होती जा रही हैं। अपनी नानी और आयशा से रिलेटेड उसको जो स्टोरी जाननी थी एपिसोड 4 में, वो मान लीजिए कि आपको एपिसोड 5 में पूरी तरह से दिखती है। एपिसोड 5 में आपको लेकर जाया जाता है एक फ्लैशबैक में, जहां दिखाई जाती है आयशा और हसन की कहानी। हसन जिस एक्टर का हम सभी को था बेसब्री से इंतजार, उनकी एंट्री हो गई है एपिसोड 5 में। मैं बात कर रही हूँ द हॉटी फवाद खान की। जी हाँ, फवाद खान ने रोल प्ले किया है हसन का, जो पार्टीशन से पहले के टाइम में है और वो फूल बेचता है। उसका एक पैर भी ठीक नहीं है। यहाँ मिलती है हसन से आयशा, जहाँ आपको लगता है कि अब फोकस कहीं ना कहीं लव स्टोरी पर हो जाएगा और कमाला को हम बिल्कुल भुला देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा क्विकली ये फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। उनकी शादी हो जाती है, उनकी बेटी भी हो जाती है, जिसका नाम है सना, यानी कमाला की नानी। अब समझे आप कुछ? कैन यू कनेक्ट द डॉट्स नाउ? धीरे धीरे बताती हूँ। बट हाँ, एक बात तो है यार, महविश और फवाद खान क्या बढ़िया लग रहे हैं। एक मजा आ गया साथ में देखकर दोनों को। एनीवे, अब यहाँ पर कैसे हसन और आयशा एक दूसरे से बिछड़ते हैं, कैसे मुस्लिम्स देश को छोड़कर जाने में लगे हैं और कितना स्ट्रगल होता है इन सब के बीच, इस एपिसोड में उसको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। और यहीं पर दिखता है हमें वो जादुई ब्रेसलेट भी सना के हाथ में, जो उसकी माँ ने उसे दिया होता है ताकि उनकी बेटी सेफ रहे। अब इन सब के बीच कैसे कमाला फ्लैशबैक में आती है, ये सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है और अपनी नानी की सारी कहानी को जानती है, ये सब देखने वाली चीज है। और ये पूरा प्लॉट ही इनफैक्ट उसी पर बेस्ड है। तो ये आप आज बैठकर तसल्ली से देखना। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा था कि मार्वल की किसी फिल्म या शो में नौशाद का 1949 का ओल्ड वर्ल्ड शाम वाला गाना चलेगा? वो मिस मार्वल के 5th एपिसोड के इंट्रो में हुआ है और वो बहुत ही अच्छा टच है एपिसोड 5 की थीम पर। इस बीच नजमा का भी कैरेक्टर अच्छे से दिखाया गया है, और क्या कनेक्शन है उसका आयशा से, उसको भी। What you seek is seeking you again, ये लाइन ना आपके साथ रह जाती है। इस लाइन से मैजिक तो होता ही है, लेकिन जो मुझे याद आई ना, वो आई शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल, जो आई एम सॉरी टू से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अब बात करूं कमाला के उहू कामरान की, तो उसके पास जैसे पावर्स वापस आती है, ये भी इस एपिसोड में ब्रीफली दिखाया गया है। ऑफ कोर्स इस एपिसोड का पूरा फोकस कहीं ना कहीं फ्लैशबैक में था, कहीं ना कहीं आयशा और सना और हसन की स्टोरी के ऊपर था, क्योंकि उनकी स्टोरी को अनफोल्ड करना था हमारे काफी सारे सवालों के लिए। इसलिए कामरान को एपिसोड के काफी आखिरी के कुछ सीन्स में दिखाया गया है, जैसे कमाला की फैमिली को भी, जो कमाला के लिए है काफी परेशान। अब इस सब फ्लैशबैक की कहानी से और नानी के ब्रेसलेट कनेक्शन से कहीं ना कहीं कमाला भी है सरप्राइज्ड, बट अब फाइनली उसके चेहरे पर थोड़ा रिलीफ देखने को मिलता है, जिसकी थी बहुत ही ज्यादा जरूरत। हाँ, तो एपिसोड खत्म होता है कामरान और ब्रूनो यानी ब्रायन के साथ, और वो भी खत्म होता है एक सस्पेंस पर, जिसकी स्टोरी हमें एपिसोड 6 में दिखाई जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं जो सवाल कमाला और हम सबके मन में थे, उनके काफी हद तक हमें जवाब मिल गए हैं इस एपिसोड में, और इसलिए ये एपिसोड है बहुत ही जरूरी आपको देखना। इसलिए आज देखना है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एपिसोड में जो हुआ क्या वो एक्सपेक्टेड था, और अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एपिसोड 6 यानी कि मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये एपिसोड बिल्कुल भी फनी नहीं था, तो आप वो एक्सपेक्ट भी मत करना। ये एपिसोड था थोड़ी सीरियस टोन में, और पंचेस भी आपको कम मिलेंगे। और कहीं ना हमें आदत हो गई थी बॉलीवुड के कुछ गाने जो बीच बीच में आते थे मिस मार्वल के एपिसोड्स में, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो मैंने कहीं ना कहीं इस एपिसोड में मिस किए हैं। लेकिन एज आई सेड कि ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी तक मिस मार्वल के सारे एपिसोड्स अच्छे से देखते आए हो तो। इसी के साथ एपिसोड 5 मिस मार्वल के रिव्यू में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ नेक्स्ट वीक, तो आप मेरे साथ बने रहिए। दिस इज मी तोनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।